रसोई में गैस स्टोव जलाकर सरला जी ने अपने और अपने पति आकाश जी के लिए चाय बनाने लगी। जैसे जैसे चाय बन रही थी वैसे वैसे उनका पारा भी बढ़ रहा था। सास ससुर उठ गए लेकिन अभी तक कमरा बंद करे सोई हुई है महारानी। थोड़ी ठंड क्या बढ़ गई, बहाना मिल गया इनको देर तक सोने का। आज उनकी बहू नीलम को उठने में थोड़ी देर हो गई तो सरला जी को आज चाय बनानी पड़ गई। आज रविवार था तो पति के ऑफिस जाने और ननद के कॉलेज की छुट्टी थी, इसलिए बेफिक्र होकर नीलम आज थोड़ा 10-15 मिनट देर से उठी। चाय पूरी बनी भी नहीं थी कि नीलम आ गई। मम्मी जी लाइए, मैं बना देती हूँ। रहने दे, अब तो बन भी गई है। वैसे बहुओं का इतनी देर तक सोना अच्छा नहीं लगता। जाकर नहा ले, फिर नाश्ता बना लेना। सरला जी गुस्साते हुए चाय लेकर वहां से चली गई। नीलम अपने सास को अच्छे से जानती थी, कभी भी यदि उसे उठने में थोड़ा देर भी हो जाती तो सारा दिन देर से उठने का ताना सुनना पड़ता था। ससुर जी को जल्दी नाश्ता करने की आदत थी तो नाश्ता तो अपने रोज के समय पर ही तैयार होता था, इसलिए वो फटाफट नहाने चली गई। नीलम जल्दी ही तैयार होकर रसोई का काम संभाल चुकी थी। सरला जी ने आवाज लगाते हुए कहा, बहू आज नाश्ते में हलवा बना ले। रविवार को ही सब फुर्सत से कुछ खा पाते हैं। नीलम का पति उठकर टीवी देखने लगा और ननद रानी कोमल अभी तक सो रही थी। 2 महीने बाद कोमल की शादी है तो वो अभी तक माता पिता के घर भरपूर आनंद उठा रही थी। सरला जी कोमल को बड़े प्यार से उठाते हुए बोली, बेटा उठ जा, कुछ खा ले अब। माँ संडे के दिन तो सोने दिया करो, बहुत ठंड लग रही है, कोमल गुस्साते हुए बोली। सब नाश्ता करने के लिए बैठ गए और नीलम रसोई में पराठे बना रही थी। कोमल अभी तक नहीं आई थी तो उसकी मम्मी आवाज लगाते हुए बोली, बेटा आ जा, हलवा ठंडा हो जाएगा। आकाश जी बोले, अरे आ जाएगी, तुम सब तो खा लो। आप नहीं समझेंगे, जब तक बच्चे कुछ खा न ले माँ को चैन कहाँ आता है। तब तक कोमल भी आकर नाश्ते की टेबल पर बैठ गई। नीलम एक एक करके गर्मा गर्म पराठे बना रही थी। सरला जी ने एक कटोरी हलवा और पराठा उसकी प्लेट में रखा तो कोमल बोली, बस मम्मी अभी पराठा नहीं खाया जाता है हमसे। खा ले बेटा, इतने से हलवे से थोड़ी ही पेट भरता है, वैसे भी जब तक यहाँ है तब तक खिला रही हूँ। ससुराल जाने के बाद कौन बार बार पूछेगा। सरला जी ने आंखों में आए आंसू को पोंछते हुए कहा, खा ले बेटा खा ले, तेरी माँ सही कह रही हैं। अब तेरी भाभी को ही देख ले, उसने अभी तक चाय भी नहीं पी है और हम सबने नाश्ता भी कर लिया। आकाश जी नीलम की ओर देखते हुए बोले तो सबके हाथ वहीं रुक गए। सरला जी की नजरें झुक गई थी और नीलम बिना कुछ बोले वहां से चली गई। अगले दिन जब नीलम सुबह चाय बनाने आई तो देखा कि सरला जी चाय बना चुकी थी। 1 कप चाय नीलम के हाथ में देते हुए बोली, बहू तू भी पहले चाय पी ले। सच में ठंड बहुत ज़्यादा है, अब से सुबह की चाय मैं ही बनाऊंगी, वैसे भी मेरी नींद खुल जाती है। ये बात सुनकर नीलम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर